हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं एक बहुत ही छोटी वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिसके बीच में मैं आपको बताऊंगी कि UGC नेट के अंदर आपने जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाना है तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेकर जानी है और कौन सी ऐसी चीज़ें आपको साथ में लेकर नहीं जानी है, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना आए और ना ही आपको डिसक्वालीफाई किया जाए एग्ज़ाम देने से। क्योंकि बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ही आप वेट करते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कुछ भी ऐसा अनवांटेड आपके साथ हो जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको 3 से 4 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। स्पेशली ड्रेस कोड के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने आई हूँ। तो जैसा कि आपको सुनने में आया होगा कि पिछले दिनों नीट के एग्ज़ाम के अंदर जिस तरीके से बच्चों की चेकिंग करी गई है, उस तरीके से वो बिल्कुल ही गलत तरीका था चेकिंग करने का, और जो कि बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ बनी है और बहुत चर्चा में रही है। तो इसलिए मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो नीट एग्ज़ाम होता है। जिन्होंने मेडिकल लाइन में जाना होता है तो वो नीट का एग्ज़ाम, और NTA नेट का एग्ज़ाम होता है लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इन दोनों एग्ज़ाम को सेम एजेंसी कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। सेम एग्ज़ाम को नीट को भी यही एजेंसी कंडक्ट करवाती है और NTA UGC को भी। तो इसलिए सेम एजेंसी के अंडर होने की वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा ड्रेस कोड रखना है और कौन सा नहीं। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको पक्के से लेके जानी है और नहीं लेके जानी। तो सबसे पहले तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर ये मेंशन हो कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं है और ना ही आप किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो। तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो नोटिस है, जो एक है आपके पास, वो होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए आपके पास, कि आप जिसमें ये डिक्लेरेशन हो कि आप ना ही कोविड पॉजिटिव खुद हैं और ना ही किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हैं जो कोविड पॉजिटिव हो। पिछले कुछ दिनों से आप ऐसे बंदे के पॉजिटिव जो कांटेक्ट में वो नहीं है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेने कहीं जाना नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसके नीचे वाली साइड में सबसे एंड में 4 लाइंस के अंदर आपका डिक्लेरेशन होगा, तो आपने उसकी एक कॉपी करवाकर साथ में ज़रूर लेके जानी है। एडमिट कार्ड के नीचे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि उसके नीचे आपको एक 4 लाइंस के अंदर आपको लिखा होगा कि आप डिक्लेयर करते हैं खुद को कि कोविड पॉजिटिव नहीं है और ना ही आप किसी बंदे के कॉन्टेक्ट में हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो। तो ये तो आपकी हो गई सेल्फ डिक्लेरेशन की बात। उसके बाद आपने जो अटायर पहन के जाना है वो आपका कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे डाउट क्रिएट हो। मान लीजिए किसी स्पेशल कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मान लीजिए कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको कुछ आपका अटायर इस तरीके का रखना पड़ेगा जो शायद उनके लिए आपत्तिजनक हो सकता है। तो उसका एक रीज़न ये है कि कोशिश करिए आप ना पहन के जाइए, लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन में उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप एग्ज़ाम हॉल में 40 to 45 मिनट्स जो है वो पहले पहुँचिए, ताकि आपकी जो चेकिंग है वो पूरे टाइमली करी जाए और अच्छे तरीके से करी जाए। कुछ इस तरीके का उनमें कुछ डाउट ना रहे, ना ही आपके माइंड में कुछ डाउट रहे। तो अच्छे तरीके से आपकी चेकिंग कर ली जाए, ताकि आपको बाद में किसी की नज़रों में ना आना पड़े। उसके बाद आपको जो सबसे बात ध्यान में ज़्यादा रखनी है वो ये है कि गलती से भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो। किसी भी तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो आपका एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही रखवा लिया जाएगा और आपके ऊपर जो निगरानी है वो तेज़ कर दी जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कुछ ऐसा हो आपके साथ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश ये करिए कि आप जो पेन लेके जाएंगे, साथ में जो पानी की बॉटल लेके जाएंगे, प्लस जो सैनिटाइज़र लेके जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट हो। इवन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी आपका जो पेन होगा आप वो भी ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2021 में कुछ ऐसे रूल्स देखे थे जहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स में ऐसा बोला गया था कि आपका जो पेन है इवन लिखने के लिए, वो भी आप रफ़ काम करने के लिए जो आप पेन लेके जाते हैं साथ में, तो वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास एक टाइम है इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आपका जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो अपने फुटवेयर पहन के जाने हैं, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो सैंडल्स हों, जो भी आपके फुटवेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा थिक सोल के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है कि कुछ अटायर्स हैं जो आपको पहनने हैं, जो नहीं पहनने हैं। तो उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से ये बात बोली गई है कि आपके जो फुटवेयर हैं वो ज़्यादा थिक सोल के नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करिए कि रेगुलर जो सोल आता है, बारीक वाला सोल आता है, तो उस तरीके की चप्पल या सैंडल आप पहन के जाएं या शूज़ आप पहन के जाएं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपने ऐसा कोई भी अटायर नहीं पहन के जाना है जिसके जो है बहुत ज़्यादा बटन हो, क्योंकि ये हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये यूजीसी की गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है कि जो ज़्यादा बटन्स वाले कपड़े हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। और दूसरी बात, आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं, आपकी जो ज्वेलरी है, कोशिश करिए कि आप उनको ना पहन के जाएं। ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वहाँ पर अलाउड नहीं होती है, तो कोशिश करिए जो बहुत ही जेन्युइन लगती है देखने में, या बहुत ही ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो इस तरीके की आप ज्वेलरी पहन के जाइए। कपड़ों में आप कोशिश करिए कि इस तरीके का कपड़ा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो लुक है वो थोड़ी वियर्ड लगे या डाउटफुल लगे। इस तरीके का कोई जो आपका अटायर है वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ड्रेस कोड यही आपका होना चाहिए, फॉलो करने की इसको कोशिश करिएगा जिस हद तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर ड्रेस कोड की वजह से आपको कोई डाउट क्रिएट आप पे होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे होप करती हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें और तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू सो मच।